नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें सरकार आप लोगों को मकान देने में हेल्प करती है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास खुद का मकान नहीं है और उनका सपना भी है कि काश खुद का एक मकान हो। तो इसी योजना के तहत आप लोगों को सरकार मकान दिलाने में हेल्प करती है या सहायता करती है या सब्सिडी देती है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीटली बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप घर खरीद सकते हैं और कैसे सरकार आपको पैसा देगी, कैसे सरकार की मदद आप तक पहुंचेगी। यानी कि पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं देने वाला हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को पहले ही लाइक कर देना और शेयर बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक योजना शुरू की गई थी 2015 में, जिसका नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इस योजना के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आवास मतलब रहने के लिए जगह देना, यानी कि सरकार आप लोगों को आवास देने का काम कर रही है इस योजना के तहत। और ये योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई घर नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है इस योजना के अंतर्गत आने के लिए। सबसे पहले आप लोगों की अगर उम्र 21 से 55 साल के बीच में है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन, आपका पहले से कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। अगर आपका पहले से कोई पक्का घर है तो आप प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन है कि आप या तो सैलरीड पर्सन होने चाहिए, यानी कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां से आपको सैलरी मिल रही हो। दूसरा, आप बिजनेसमैन होने चाहिए कि आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, जैसे दुकान वगैरह चलाते हो, रेहड़ी चलाते हो, ढकेल चलाते हो, ऐसा पापड़ की दुकान है, सब्जी की दुकान है, कोई छोटी मोटी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन होने चाहिए। या आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, आपका खुद का कुछ ऐसा बिजनेस है या खुद आप ऐसा कोई काम करते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आता है, तो आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। अब भाई बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी को मकान दिए जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार मकान नहीं देती बल्कि सहायता करती है, और 3 तरह के कामों में सहायता करती है इस योजना के अंतर्गत। सबसे पहला होता है कि अगर आप खुद का घर खरीद रही हैं उस समय सरकार आपकी सहायता करती है। दूसरा, आपका ऑलरेडी कोई घर है और उस घर को आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि दूसरा मंजिल बनाना चाहते हैं या रूम और बनाना चाहते हैं, यानी कि घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क करना चाहते हैं, तब भी आपकी सरकार सहायता करती है। तीसरी कंडीशन ये है, आपकी कोई जमीन पड़ी हुई है और उस पे आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो भी प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत आप लाभ ले सकते हैं। अब भाई मैं यहाँ पे आपको क्लियरली पहले ही बता दूं, ना तो सरकार आपको मकान देती है, ना सरकार इस योजना के तहत आपको प्लॉट देती है। आपको मिलता क्या है? आपको मिलती है सब्सिडी। और सब्सिडी कितने तक की आपको इस योजना के तहत मिलेगी? वो है 2,67,000 रुपए तक की। और ये सब्सिडी आपको ब्याज में मिलती है, यानी कि आप इस योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं अपने घर बनाने के लिए, घर को बढ़ाने के लिए या घर खरीदने के लिए, और सरकार इस पर सब्सिडी देती है। अब सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ छूट मिलती है। अब आपको बताना चाहूंगा कि सब्सिडी भी 3 आधार पर दी जाती है, और ये 3 आधार कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, घर बढ़ाने के लिए या घर खरीदने के लिए, उसका जो लोन पीरियड होता है वो 20 साल से अधिक नहीं हो सकता। आप 20 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी आती है EWS कैटेगरी। दोस्तों, EWS कैटेगरी के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनकी घरेलू कमाई 3 लाख रुपए से कम है, यानी कि आपकी घरेलू इनकम सालाना 3 लाख रुपए से कम है, तो आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आओगे। तो आप जब इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो और आप लोन कराते हो
तो आपको जो सब्सिडी मिलती है वो 6.5% की सब्सिडी मिलती है। अब भाई एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं कि ये सब्सिडी किस तरीके से काम करती है। जैसे कि मान के चलो आपने किसी बैंक से लोन कराया और उस बैंक की इंटरेस्ट रेट है 8% या 8.5%। अब भाई आपने इस योजना के तहत लोन कराया जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो आपको 6.5% तो सब्सिडी मिल गई, प्लस बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8 या 8.5%। तो 6.5 को हटा के तो आपको जो ब्याज देनी होगी वो परसेंट के हिसाब से ब्याज देनी होगी, क्योंकि 8% इंटरेस्ट रेट है बैंक की और 6.5% आपको सब्सिडी मिल रही है। तो आपको 2% की सालाना ब्याज बस देनी होगी अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। लेकिन इनकी एक कंडीशन है कि आप लोन कितने का भी कराओ, लेकिन आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए पे मिलेगी। यानी कि आप 10 लाख का लोन कराते हो तो 6 लाख रुपए पे तो आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो बस 2% देना होगा, यानी कि 6.5% को उठा के बाकी का जो इंटरेस्ट बचेगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप 10 का लोन करा रहे हो, 6 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी, तो बाकी का जो 4 लाख है ना उस पे आपको पूरा लोन देना पड़ेगा। जितना बैंक का रहेगा 8% या 8.5% जितना रहेगा उतना आपको देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6.5 लाख रुपए पर आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये तो रहा EWS कैटेगरी का। अब आते हैं भाई दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी है LIG कैटेगरी। LIG क्या होता है? लोअर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम ग्रुप में कौन से व्यक्ति आते हैं? जिन व्यक्तियों की इनकम 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक होती है। ये घरेलू इनकम की बात कर रहे हैं। घरेलू इनकम मतलब आपकी पूरी फैमिली में कितनी इनकम हो रही है सालाना। अब मैं आपको बताऊंगा एक फैमिली यानी कि एक घर में कितने लोगों को माना जाता है इस योजना के तहत। हस्बैंड को, वाइफ को और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, इन लोगों को संभाला जाता है कि ये लोग कितना कमा रहे हैं। तो जो लोगों की इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है वो आती हैं लोअर इनकम ग्रुप में। और जो लोअर इनकम ग्रुप में आती हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा 6 लाख रुपए तक के लोन पर ही सब्सिडी मिलती है और जो सब्सिडी रेट है वो है 6.5%। तो पहले वाले जितना ही सेम इनको भी मिलेगा, यानी कि 6 लाख रुपए तक की 6 लाख रुपए तक जितना भी आप लोन लोगे 6 लाख रुपए तक उस पे आपको 6.5% की सब्सिडी मिलेगी। इंटरेस्ट पर, ब्याज पे सब्सिडी रहती है इसमें। और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे घर को बनाने की लिमिट है कि आप कितना बड़ा घर बना सकती हैं। वो है 645 स्क्वायर फीट या इससे कम जगह में आपको घर बनाना होगा, जब भी आपको 6.5% इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिल पाएगी। और आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो घर बनाया जाएगा या जो घर खरीदा जाएगा वो फीमेल के नाम से खरीदा जाना चाहिए या बनाया जाना चाहिए। और या ये भी हो सकता है कि जो मेल हैं उनके साथ फीमेल भी जॉइंट है तो उन दोनों के नाम से भी हो सकता है। अकेले मेल्स के नाम से घर नहीं खरीदा जा सकता, तो फीमेल इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। और तीसरा जो आता है वो है MIG 1। MIG होता है मिडिल इनकम ग्रुप में आने वाले व्यक्ति। अब मिडिल इनकम ग्रुप में कौन से व्यक्ति आते हैं? जिन व्यक्तियों की सालाना कमाई 6 लाख से 12 लाख के बीच में होती है वो मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। और ये MIG फर्स्ट की बात कर रहा हूं जिसमें आप लोग 1700 स्क्वायर फीट का घर बना सकते हैं। इसमें मतलब लिमिट दी हुई है कि 1700 स्क्वायर फीट का आप घर बना सकते हैं, जिसमें आपको जो सब्सिडी मिलती है 4.5% की ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। यानी कि आपको बताना चाहूंगा जैसे कि बैंक की ब्याज दर चल रही है 8%, तो आप अगर इस योजना के तहत लोन लेते हो तो 8% नॉर्मल चल रही है, लेकिन आपको 4% यहाँ पे सब्सिडी मिल रही है, तो आपको ब्याज दर जो देनी पड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ 4% देनी पड़ेगी। यानी कि जितना पैसा लोगे उसका 4% आपको देना पड़ेगा। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोन की लिमिट लगाई गई है कि कितने लोन तक आपको सब्सिडी मिलेगी, तो यहां पे लगाई गई है कि 9 लाख रुपए तक आपको ये सब्सिडी दी जाएगी। और 9 लाख रुपए से ऊपर आप जो भी लोन कराते हो उसका आपको पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना बैंक ले रही है उस इंटरेस्ट पे कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। चौथा जो कैटेगरी दी है MIG 2। MIG 2 होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिडिल इनकम ग्रुप और 2 ये पार्ट 2 में जोड़ दिया है। और इसमें कौन लोग आएंगे? जिनकी इनकम घरेलू इनकम 12 से 18 लाख के बीच होगी वो लोग इस
ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। और इस ग्रुप में जो घर बनवा सकते हैं वो 2150 स्क्वायर फीट का घर बनवा सकती हैं। और आपको बताना चाहूंगा इसमें जो इंटरेस्ट पर सब्सिडी दी जाती है वो 3% की दी जाती है। अगर कोई बैंक 8% की ब्याज ले रही है तो सिर्फ आपको 5% ब्याज देनी होगी, क्योंकि 3% ब्याज की सब्सिडी सरकार की तरफ से आपको दे दी जाएगी। और इसमें जो लोन में कितने तक लोन पर सब्सिडी मिलेगी वो है 12 लाख रुपए, यानी कि 12 लाख रुपए तक का आप लोन लोगे तो आपको 3% ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। इससे ज्यादा का लेते हो, जैसे 20 लाख का लेते हो तो 8 लाख पर आपको 8% या जितना भी बैंक का ब्याज दर है उतना आपको देना होगा। तो ये तो रहा प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, यानी कि इस योजना के अंतर्गत आप अगर रजिस्ट्रेशन करती हो, लोन लेती हो तो आपको सरकार की तरफ से ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये फायदा दे रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इस योजना के लिए या इसके थ्रू लोन के लिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा है कि आप किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोन के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी CSC सेंटर भी है, वहां पे भी जाके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी प्रोसेस हो जाता है। अगली हम वीडियो बनाएंगे जिसमें दिखाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कंप्लीटली समझ चुके होंगे इस योजना के बारे में। इसमें कोई घर नहीं दिए जाते, बल्कि जो लोन इंटरेस्ट होता है, लोन पर जो इंटरेस्ट होता है उसमें सब्सिडी दी जाती है। जैसे किसी पे 4% सब्सिडी दी जाएगी, जैसे अगर आपका बैंक का इंटरेस्ट रेट 8% है तो आपको 4% की सब्सिडी मिल गई, यानी कि आपको 4% ही देना पड़ेगा इंटरेस्ट आपको। तो इंटरेस्ट कम हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाता है और बहुत सारे लोगों के लिए आसानी हो जाती है कम ब्याज दर पर लोन लेने में। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।